Hello, very good morning to all my dear students. My name Sunil Prajapati sir, and this is your beautiful online classes. तो आज आपको सुनील सर अपने केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से क्लास 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और उसका अभी तक 3 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। तो आज मैं उसी के आगे नेक्स्ट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पार्ट अपलोड करूँगा। और आइए, बीच में कुछ थोड़ा बहुत अस्वस्थ हो गए थे, इसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज आप लोगों की क्लास यानी क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसी से आगे 3 पार्ट अपलोड करने के बाद चौथा वाला 4th पार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अच्छे शुरुआत किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ हासिल करने के लिए अपना आत्मबल को मजबूत बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने सभी प्रिय छात्रों को मोटिवेशनल 2 लाइन का सॉन्ग सुना करके फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ। और आगे आपका कहाँ तक हुआ है, यानी सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। तो आज उसी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग लेंगे आपसे का चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, ये कंसंट्रेशन टर्म का चौथा पॉइंट्स है और इस मोल फ्रैक्शन को मैं अगर थोड़ा बहुत तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे। और उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि ये हमने सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन में एक हमने सोल्यूट ले लिया और एक हमने सॉल्वेंट ले लिया। तो इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो
क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो मान लीजिए कि ये हमने जो सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में हो सकता है कि 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, ठीक है, या 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो मैं अभी केवल 2 ही, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट की बात किया है। तो मान लीजिए कि एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो मान लीजिए ए का मोल्स 1 है और इसी तरह से बी का भी हमने मोल्स क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, और बी का कितना है, 3 है। अब यदि इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, और इसके जो फ्रैक्शन है 1 और 3 ये बाई 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी का भी निकालते हैं तो बी का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, ये 3/4। तो यानी जब भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लीजिए हमको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मान लीजिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, यदि ए का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर करके हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये ए बाई, ठीक है ना, अपान कर दिए। भाई मोल फ्रैक्शन आप ए का निकाल रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि क्या हो जाएगा, इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको भी लेंगे और प्लस इसके आगे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, प्लस कर दिया, और इसी के आगे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब आप समझ गए होंगे, यही फार्मूला मोल फ्रैक्शन में आपको अप्लाई करना है। तो यानी कि ये आपका फार्मूला हो गया, किसका, किसका फार्मूला हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि आप मान लीजिए बी का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, आप मान लीजिए, और ये जो मोल फ्रैक्शन है आप देखते हैं टेक्स्ट बुक में सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो वो सिंबल्स क्या हो सकते हैं भाई, जब भी ये मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है तो उस मोल फ्रैक्शन में आप देखते हैं इस टाइप का सिंबल दिया रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में जो है इस प्रकार से दिया रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटा कहते हैं। और भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं कुछ बुक्स में, ऐसे भी सिंबल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, दिए रहते हैं। और इसको हम
क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है ईटा। क्या नाम होता है? ईटा। जीटा एंड ईटा ये क्या है? मोल फ्रैक्शन के सिंबल्स के रूप में इसको यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो या तो जीटा का यूज करते हैं या तो फिर नीटा का यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप मान लीजिए हमने क्या किया कि एक सोल्यूशन ए हो गया, एक सोल्यूशन बी हो गया और एक सोल्यूशन हमने क्या ले लिया? सी। ठीक है, एक सोल्यूशन ए, एक सोल्यूशन बी और एक सोल्यूशन क्या ले लिया? सी ले लिया। ठीक है ना। इस सोल्यूशन में मान लीजिए हमने भी बताया ना, क्या बताया था कि सॉल्यूट जो है 2 होंगे या 3 हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। तो मान लीजिए भाई कि यहाँ पे अगर ए का अगर हम नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, कितना दिया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है ए का Na। इसी तरीके से बी का भी आप देख सकते हैं कितना दिया गया है? Nb दिया गया है। अब आगे भी इसी तरह आप जो है सी का भी आप देख सकते हैं Nc दिया गया है। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ए का Na, बी का Nb, सी का और Nc। सी का क्या दिया गया है? Nc। तो इसी तरीके से अगर आपको निकालना हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या निकालना हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको निकालना हो तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ए का कितना दिया गया है? Na दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? Na बाई क्या करना है आपको? इन सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। कैसे ऐड कर देना है? नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स Nb प्लस नंबर ऑफ मोल्स Nc। तो यानी हम क्या कर सकते हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है। तो इसका अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो ए का तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जितने हो और प्लस उसके बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स हो उन सबको क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ने में? इंटरेस्ट भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए सॉल्यूशन इतना अच्छा, इतना बेहतर बना के ले आए हैं कि आप लोग क्लास में पढ़ते पढ़ते समझते समझते मस्त रहेंगे। ठीक है। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंफ्यूजन नहीं बनने दूंगा। ठीक है। तो ये आपके सुनील सर आपके लिए तन मन धन अपना समय और मेहनत सब कुछ आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। इसलिए आपके सामने इस विषम परिस्थितियों में सामने तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये वीडियो लेक्चर मेरे आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। तो केमिस्ट्री में या मेरे द्वारा जो भी सब्जेक्ट दिया जा रहा है उसमें आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि अगर आपको इसका सिंबल लिखना हो तो हमने बता दिया ना कि मोल फ्रैक्शन क्या दिया गया है? मोल फ्रैक्शन ये जो जीटा दिया गया है ए, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये देखो ऐसे भी, ये किसका है? मोल फ्रैक्शन ए, ये सिंबल। इस तरह मोल फ्रैक्शन बी का भी, इसी तरह सी का भी। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? क्लियर हो गया ना कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो ए का या बी का तो उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सभी को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। बस सारी समस्या का समाधान यहाँ से हो गया। ठीक है। अब बस यही फार्मूले के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आप सॉल्व कर लेंगे।
तो मान लीजिए किसी को मोल फ्रैक्शन 11th में नहीं क्लियर हो पाया है अभी तक, तो ये मेरा जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत छोटे से बच्चे से लेकर के हायर लेवल तक जाएगा और वहाँ तक के भी बच्चे इसको समझ सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, यानी क्लास 9 से लेकर के 12th IIT तक मैं इसका स्टैंडर्ड बना करके ले चलूँगा। ठीक है, तो आप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने सर के लिए इतना तो बनता ही है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सर आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे एक छोटा सा क्या करते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं उस चीज़ को लेकर के हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल प्रश्न कुछ लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन किया, ठीक है ना, क्वेश्चन हमने क्या लिया, मान लीजिए कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया हमने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH, यानी 40 ग्राम आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस 54 ग्राम H2O, क्या कर दिया हमने, प्लस 54 ग्राम H2O। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फाइंड करना हो कि मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना होगा और मोल फ्रैक्शन H2O का, ठीक है, तो इसको अगर हमें क्या है जो फाइंड करना है, मान लीजिए कि हमको फाइंड का क्या करना है, फाइंड करना है NaOH, ठीक है, और इसी तरीके से आपको फाइंड करना है H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ये चीज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड करने से पहले आप इसकी क्या करेंगे, सोडियम का क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास होता है उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोडियम का क्या एटॉमिक मास कितना होता है, 22 होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे निकाल लिया कि Na का कितना होता है 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब आप क्या करेंगे, NaOH, ठीक है ना, अब NaOH का आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा NaOH का। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन NaOH का, तो आपके लिए फार्मूला क्या है, आपके लिए फार्मूला यही है कि नंबर ऑफ क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं उसको, और फिर डिवाइड करने के बाद या तो बाय या अपान क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, 6 + 1 7 और ये 3
10 हो गया। अब 2 + 1 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये मास कितना आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये मास आ गया 40। कितना आ गया, 40। तो अगर ये मास ये 40 आ गया है तो इसी तरीके से आप इसको अपने NaOH में क्या करेंगे कि NaOH का कितना आया है मास 40, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास भी आपका कितना आया था 40 आया था। तो ये आपका ऐड कर दिया मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे क्या दिया गया है मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया गया है 40 ग्राम। तो आपने क्या किया कि जो मॉलिक्यूलर यहाँ पे मास दिया गया है 40, और उसी तरीके से इसका आपने क्या किया मॉलिक्यूलर मास भी ऐड किया, तो दोनों का क्या आ गया, सेम ही आ गया 40/40, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 मोल, ठीक है। ये कितना आ गया 1 मोल। अच्छा, तो ये आपको एटॉमिक नंबर वगैरह, एटॉमिक वेट वगैरह ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मालूम होगा तभी आप इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स में कितना क्या दिया गया है, तो 40 ग्राम इसका जो है आपने क्या देखा, यहाँ पे मास दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास भी इसका ऐड करके 40 आ गया, डिवाइड कर दिया कितना आ गया 1 मोल आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, ठीक है, तो ये जीटा या आप नीटा भी कह सकते हैं किसका, H2O। मोल फ्रैक्शन अगर H2O का निकालना हो तो इसका भी क्या हो जाएगा कि मास बाई मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मास कितना दिया गया है H2O का 54 दिया गया है। कितना दिया गया है 54 दिया गया है। अब 54 दिया गया है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भाई, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो 1 है तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो 16 और +2, ठीक है ना, यानी 2 + 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54/18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 18 से, कितना आ गया, ये 3 मोल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मोल फ्रैक्शन H2O का भी और NaOH का भी आपने निकाल लिया। NaOH कितना आया 1 आया, H2O कितना आ गया 3 मोल्स आ गया। अब आप मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर NaOH की बात है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन H2O की बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि हमने मोल फ्रैक्शन जीटा NaOH का कितना निकाल लिया 1 मोल निकाल लिया, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जीटा या नीटा को हमने निकाल लिया कितने 3 मोल्स। तो यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि 40 ग्राम NaOH। भाई अगर 40 ग्राम NaOH है तो इससे कितने मोल्स होंगे, आपने 40 ग्राम NaOH कितने मोल्स निकाल लिए 1 मोल्स निकाल लिए, कितने निकाल लिए 1 मोल, ठीक है। अब उसी तरह से आप यहाँ पे देख लिया कि 54 ग्राम क्या है 54 ग्राम H2O है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन H2O कितना निकाल लिया आपने 3 मोल्स, कितना निकाल लिया 3 मोल्स निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन NaOH का जब निकालना हो तो NaOH का नंबर आप मोल्स कितने दिए गए हैं, NaOH के 1 दिए गए हैं, और अब इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शन NaOH का नंबर ऑफ मोल्स NaOH कितने दिए गए हैं 1, और ये है कितने फ्रैक्शन में 3 + 1 = कितना 4 हो गया। अब अगर आप इसको क्या करते हैं
काटते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, 0.25 आएगा। इसी तरीके से आपको अगर निकालना हो 54 ग्राम H2O में कितने मोल्स हैं, तो यहाँ पे आंसर 54 ग्राम H2O का आपने निकाला तो कितना आ गया, 3 मोल्स आ गया। ये हमने 3 मोल्स कर लिया। तो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है, यहाँ पे 3 मोल्स हैं तो 3 कर लिया। अब 3 + 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब अगर आप इसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा, 0.75 आएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आता है, 1 आता है। 1 आता है कि नहीं आता है। तो अब आप एक नोट करके बात याद रखिए। ठीक है। क्या बातें आपको याद रखनी है कि मान लीजिए जीटा NaOH प्लस आप देख रहे हैं जीटा H2O, जीटा H2O। ठीक है। अब जीटा NaOH प्लस जीटा H2O अगर आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आता है, 1। ठीक है। तो ये हमेशा आपको अपना नोट्स में इस बात को ध्यान रखना है कि जीटा NaOH और प्लस जीटा H2O को जब भी जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए अगर इसी तरीके से आपको दिया गया हो सॉल्यूशन में कि एक को ए दे दिया गया, एक कंपोनेंट और एक A B C दे दिया गया। अब मान लीजिए जो ए का क्या है, ए का जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं कितने दिए गए हैं, या मोल फ्रैक्शन कितने दिए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जीटा A हो सकता है और यहाँ पे क्या है, जीटा B हो सकता है और फिर यहाँ पे जीटा C हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। और यही बात आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उनका प्लस करने पे कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो फिर आप इनमें से किसी का भी आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपको यही निकालना है, क्या निकालना है कि मोल फ्रैक्शन H2O का कितना आएगा। अब अगर मोल फ्रैक्शन H2O का ही निकालना है तो आप H2O का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, H2O का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या करोगे, 1 में से उसको माइनस कर दोगे। क्या करोगे, तो मान लीजिए ये 1 माइनस क्या माइनस करोगे, NaOH कितना दिया है, 0.25। तो चाहे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 0.25 या यहीं पर NaOH। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं आराम से कि मोल फ्रैक्शन जीटा H2O अगर आपको निकालना हो तो 1 में से जीटा NaOH को आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जब आप माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 0.75। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितना सिंपल है भाई। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 40 ग्राम NaOH और प्लस 54 ग्राम H2O है, इसका आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। और मॉलिक्यूलर वेट जब निकाला तो यहाँ पे सोडियम कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। आपने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, 40 आ गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको NaOH का निकालना था तो आपने 40 बटे मॉलिक्यूलर जो मास दिया गया है उसने से उसको डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। तो 40 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हो गए, 1 मोल्स हो गए। इसी तरीके से 54 ग्राम H2O में कितने मोल्स हो गए, 3 हो गए। ठीक है। तो अगर आपको केवल इसी सिंबल से निकालना हो कि जीटा H2O तो
तो जीटा H2O में क्या करेंगे 1 माइनस यानी OH करके और वो वही आएगा 0.75। ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे भी है, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए सोल्यूशन हैज 46% वेट बाई वेट। अब आपको मैंने बताया था कि अगर एक सोल्यूशन में 46% में वेट बाई वेट अगर आपको निकालना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल, कितना 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल इन, आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 46% क्या है एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो सोल्यूशन है 46% वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ए सोल्यूशन है 46% वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल इन वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 46 ग्राम एथिल एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है C2H5OH। वहीं पे अगर वाटर है तो इसका क्या होता है H2O। ठीक है, H2O। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में 46 ग्राम क्या है एथिल एल्कोहल, कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक थोड़ा सा चार्ट टाइप में बना लीजिए तो क्लियर हो जाए। जैसे क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलकर के बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक को तो हमने लिख लिया सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन किससे मिलके बनेगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बनेगा, यानी कि क्या है एथिल एल्कोहल एंड वाटर C2H5OH और प्लस वाटर। तो एथिल एल्कोहल और वाटर। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है, कितने दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है। कितने ग्राम दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है। वहीं पे अगर आपको एथिल एल्कोहल की बात किया जाए तो कितना है 46 ग्राम दिया गया है, 46 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और वहीं पे अगर आपसे बात देखा जाए तो 46 ग्राम के बाद आप वाटर का भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे भाई? जो सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन किससे मिलकर के बना है? इसके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो अब आपको अगर इसको निकालना है तो 100 में से 46 क्या करोगे? माइनस कर दोगे। वही आपका क्या आ जाएगा H2O का आ जाएगा, यानी कि 54 ग्राम हो जाएगा। बात समझ गए भाई? सॉल्यूशन है आपसे, इसका सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ था? सॉल्यूशन बना हुआ था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से अब आप मान लीजिए कि सॉल्यूशन में 100 ग्राम है, एथिल एल्कोहल 46 ग्राम है, H2O निकालना है। तो आप 100 में से 46 माइनस कर दोगे तो आपका H2O का ये निकल आएगा। ठीक है, 54 ग्राम। अब आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, क्या निकालना हो? नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? मास बाई या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स तो आप क्या करोगे भाई? मॉलिक्यूलर मास की बात है, और मॉलिक्यूलर मास भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास कितना दिया गया है, इसका 46 ग्राम दिया गया है। अब मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है तो भैया कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1
ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखो C2 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्या है ऑक्सीजन है तो उसका 16 हो गया। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 13 और 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, और 30 के बाद में यहाँ पे कितना बचा 24 26 26 अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं, हाइड्रोजन दिए गए हैं C2H5 ना। तो हाइड्रोजन का अगर एक होता है तो हाइड्रोजन यहाँ कितने 6 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो अब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो जाएगा 46 ही होगा। आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, 6 4 10 और ये 16 में 6 हो गया, 2 1 3 1 4 ये आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि आपको 46 ग्राम एथिल अल्कोहल ये तो दिया ही गया है, आपने निकाल लिया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है, इसका कितना आ गया 46, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भाई, ये मॉलिक्यूलर मास है। अब ये मॉलिक्यूलर मास निकाला आपने कैसे, इसका आपने क्या किया एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, वो भी 46 आ गया। अब मान लीजिए 46 से इसको आपने काट दिया तो ये आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 देख लिया कि कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स एथिल अल्कोहल 1 आ गए। अब अगर इसी तरीके से अगर आपको कहें कि आप H2O का आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, अगर H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो मास कितना दिया गया है 54 दिया गया है। अब H2O का आप निकालो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना है 16 और प्लस 2 यानी ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 2, तो ये कितना होगा 18। आपने इसको क्रॉस कर दिया, ये आ गया कितना आ गया 3 मोल्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 3 आ गए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस प्रॉब्लम्स आपको कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम्स आपको हो रही मॉलिक्यूलर मास निकालने में, और मॉलिक्यूलर मास निकालने में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप यहाँ पे C2H5OH। अब भैया यहाँ पे कितना होता है कार्बन का अगर 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो अब 12 2 जा 24 हो गया, और 5 1 जा यहाँ पे प्लस 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे 16 कर लिया, और प्लस यहाँ पे 1 कर लिया। अब अगर आप इन सबको आप क्या करते हो ऐड करते हो, तो जब ऐड करते हो तो कितना आता है ये आपका 46 आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप अपने H2O का भी निकालना चाहें, किसका निकालना चाहें H2O का 1 होता है और 16 होता है, तो यहाँ पे कितने दिए गए हैं 2 और प्लस 16, ये मॉलिक्यूलर मास H2O का भी निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल जब भी निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, से उसको डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या यहाँ पे आ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्या दिया हो कि जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, क्या दिया हो एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। जीटा एथिल अल्कोहल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे भैया, एथिल अल्कोहल का आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एथिल अल्कोहल है ये यहाँ पर से देख लो, एथिल अल्कोहल का कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए गए हैं। अब अगर आपको इसका फ्रैक्शन देखना है तो एक 1 और इधर H2O का जो मोल्स दिया गया है 3, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया। अगर 3 प्लस 4 हो गया, इसको आप यदि आप डिवाइड करते हैं तो 0.25 आ गया, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से आपको निकालना हो क्या वाटर का निकालना हो जीटा,
मान लीजिए H2O को निकालना है, तो अब वाटर कितना आया था यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स 3 आया था। कितने में आया था इसका मोल पे, 3 + 1, ये देखो 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे भाई, अगर वाटर का आपको निकालना है तो और भी इसका शॉर्टकट में मेथड है। क्या कर सकते हैं कि भाई 1 में से आप क्या करोगे, एक मेथड और है शॉर्टकट मेथड में 1 - 0.25 आप क्या करोगे 0.75, ये निकाल लिया। ठीक, तो आज का ये लेक्चर यहीं तक। अभी इसके भी और भी न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।